नमस्कार, मैं हूं रविकांत मित्तल। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। हम सब जानते हैं कि किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन, चाहे वो स्मोकिंग के जरिए हो, गुटखा हो या फिर पान मसाला, ये सब हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, स्मोकिंग करने वालों को कोविड होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। WHO के मुताबिक स्मोकिंग हमारे फेफड़ों की क्षमता को कम कर देती है, जिससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी स्मोकिंग कोविड से आपकी लड़ाई को कमज़ोर बना देती है। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात यह भी हुई है कि इसमें पूरी महामारी के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों ने स्मोकिंग से दूरी बना ली और आज आपके पास एक मौका फिर है स्मोकिंग को गुड बाय बोलने का। और WHO का भी इस बार यही संदेश है, कमिट टू क्विट। क्विट ना करने से क्या नुकसान है और क्विट करने के क्या फायदे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ देश के कई बड़े डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। डॉक्टर्स के पास चलें, उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला हो या तंबाकू, कुछ लोग फैशन में आकर इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसकी ऐसी लत लग जाती है कि हम इसे चाहकर भी नहीं छुड़ा पाते। शुरुआत में इसके नुकसान का असर पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमें खोखला कर देता है। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है, उसमें तंबाकू का सेवन करने वालों की बड़ी तादाद है। दरअसल तंबाकू सेवन करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और कोविड जैसा वायरस आसानी से हमला कर देता है। इतना ही नहीं, तंबाकू हमारे दिमाग और दिल को भी कमजोर कर देता है, जिससे पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में प्रेगनेंसी की समस्या आती है। इसलिए इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है। इससे आंत और फेफड़ों में 12 तरह के कैंसर होते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसमें हर साल 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हमारे देश में भी इससे हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। तो क्यों ना अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए तंबाकू को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दें। आज हमारे साथ इस चर्चा में धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से शामिल हो रहे हैं 2 डॉक्टर। पहले आपका इनसे परिचय करा दूं। डॉक्टर कनिका सूद शर्मा, डायरेक्टर रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी। डॉक्टर नितिन राठी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी। साथ ही हमारे साथ 2 डॉक्टर और जुड़ रहे हैं, वो हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर शिल्पी शर्मा, जो कि कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं, और डॉक्टर शिवा कल्याण बिस्वाल, जो कि कंसल्टेंट हैं पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन। आप चारों का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर नितिन, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे कि हमने अभी देखा कि इस कोरोना में किस तरीके से उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई जिनके की फेफड़े कमज़ोर थे। ऐसा क्यों हुआ? कोरोना जो है एक संक्रमण की बीमारी है। ये बेसिकली इनहेलेशनल रूट से लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स के अंदर जाके ब्लड सर्कुलेशन में जाके बीमारी को फैलाती है। जिन लोगों के लंग्स वीक होते हैं या जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिन लोगों को पहले से कोई अस्थमा है, कैंसर है, COPD है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, वो उनके लंग्स वीक होने के कारण ये बीमारी का संक्रमण जल्दी से ले लेते हैं और बीमारी को शरीर के अंदर बहुत तेजी से फैलाते हैं और इसको पूरे सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन में ले जाके सिस्टमिक बीमारी का रूप दे देते हैं। तो क्या डॉक्टर नितिन, जो स्मोकिंग नहीं करते होंगे उनको इस बीमारी का कम असर हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग इज ए इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोना। स्मोकिंग इज ऑल्सो ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ द कोरोना, बिकॉज ये लंग्स को कमजोर करता है। इंडिपेंडेंट रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनके लंग्स वीक हैं, उनको कोरोना के कारण लंग्स ज्यादा वीक होते हैं और उनको इस बीमारी का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर कनिका, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये जो तंबाकू सेवन है, इसके करने से स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ता है? और लोग कहते हैं कि ये निकोटिन का एडिक्शन हो जाता है, वो कैसे उसका शिकार हो जाते हैं? टोबैको हमारी पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसकी एक बहुत बड़ी, आई वुड से एक बहुत बड़ी एक प्रचलन जो पूरी सोसाइटी में है, बहुत बड़ी दयनीय बात है। टोबैको के इतने बैड इफेक्ट्स हैं शरीर में कि इसके कारण से ना तो केवल कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, उसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां हैं जो शरीर को ग्रसित कर सकती हैं।
लगभग 2500 लोग रोज अपनी जिंदगी तंबाकू के कारण से गंवाते हैं हमारी कंट्री में, और वर्ल्ड वाइड लगभग 80 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं तंबाकू की वजह से। तो इट कैन बी द स्मोक टोबैको और द च्यू टोबैको। तो बहुत ज्यादा हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं और इसको क्विट करना बहुत जरूरी है, और मोर इम्पोर्टेंटली इसकी आदत ना पड़े, ये भी एक सोसाइटी की तरफ से हमें एफर्ट करना है। बिकॉज जो हमारे टाइम होता है जब हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, वो होती है हमारी यूथ टाइम। अगर हम अपने यूथ को बचा लें इस एडिक्शन से, तो आई थिंक हमारा बहुत बड़ा एक एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा इन डिक्रीजिंग द टोबैको इंड्यूस्ड डिजीज। ये चीज़ इतने सालों से कही जा रही है। 1987 में WHO ने कहा कि एक नो वर्ल्ड टोबैको डे हम मनाएंगे। तो डॉक्टर शिल्पी, ये इसका पीछे का मकसद क्या है, और जिस मकसद के साथ नो वर्ल्ड टोबैको डे बनाने की जो शुरुआत हुई थी, उसका क्या हम कुछ हासिल कर पाए हैं आज? वर्ल्ड नो टोबैको डे, जैसे आपने कहा, 1987 में WHO का एक इनिशिएटिव था। इसका मेन मकसद है कि टोबैको के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इससे पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको अवगत कराया जाए, ताकि जो लोग तंबाकू खा रहे हैं उन्हें पता चले कि ये कितना हार्मफुल सब्सटेंस है, जिससे वो दृढ़ कर सकें, इच्छा शक्ति स्ट्रांग कर सके कि नहीं, हमें इसे छोड़ना ही है। प्लस जिन लोगों ने तंबाकू शुरू नहीं किया है लेकिन वो ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो तंबाकू खाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में इच्छा रहती है कि चलो हम भी ट्राई करके देखें। तो अगर उन लोगों को पहले से ही पता है कि ये इसके इतने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली देन एक मन में आता है कि नहीं, ये खराब सब्सटेंस है और हम ये नहीं लेना चाहते। मुहिम जो छोड़ी है WHO ने, हर साल इसकी एक नई थीम होती है। इस बार की मुहिम है कमिट टू क्विट। तो डेफिनेटली इस मुहिम का फायदा तो हुआ है और आगे भी देखने में आएगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं आज से स्मोकिंग बंद। जो अभी भी स्मोकिंग करते हैं, हमारा और सब डॉक्टर्स का ये कहना है कि भाई आज से आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए। डॉक्टर शिवा, अब मैं आपके पास आता हूं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो स्मोकिंग होती है या जो दूसरी तरीके के टोबैकोज होते हैं, इससे लंग में कौन कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है? स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग टोबैको जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म्स हैं, दो जो हम टोबैको कंजप्शन में यूज करते हैं, जो स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, उनमें से सबसे पहले जो सबसे सीरियस डिजीज है वो है लंग कैंसर का, और साथ में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है, अस्थमा आता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आता है, और आपके इन्फेक्शियस डिजीज में ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी निमोनिया हो सकता है। इसमें से जो स्मोकर्स होते हैं उनमें लगभग जो 11 गुना ज़्यादा रिस्क रहता है लंग कैंसर होने का, 4 गुना ज़्यादा रिस्क रहता है COPD होने का, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा रिस्क रहता है TB के इन्फेक्शन या आस्थमा के एक्सासर्बेशन होने का, अगर हम नॉन स्मोकर्स के साथ कंपेयर करें। जी, ये देखिए कितनी खतरनाक बीमारी हमें डॉक्टर बता रहे हैं। और अगर केवल इसलिए कि हम स्मोकिंग करते हैं, अगर आज हम ये प्रण लें कि हमें स्मोकिंग छोड़ देना है, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कनिका, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि देखा है हमारे देश में एक स्मोकिंग के साथ साथ हमारे देश में एक गुटखा चबाना, पान मसाला चबाना, इसका भी काफ़ी चलन है। आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा खतरनाक है, स्मोकिंग या गुटखा चबाना? वैसे देखा जाए तो दोनों अपने में एक रिस्की हेल्थ बिहेवियर है, पर दोनों के कारण से जो बीमारियां बनती हैं वो भिन्न होती हैं। जो च्यूड टोबैको है वो एक हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्रचलन है, और कुछ कंट्रीज जैसे कि ताइवान वगैरह में भी च्यूड टोबैको कंज्यूम करने की प्रैक्टिसेस हैं। च्यूड टोबैको मुख के कैंसर, जो ओरल कैविटी कैंसर्स हैं, जिह्वा है, आपकी जो बकल मुकोसा है, उसके कैंसर ज्यादा करते हैं। इसके कारण से जो हमारे देश में ओरल कैविटी कैंसर्स हैं वो बाकी देशों के मुकाबले में काफी ज्यादा हैं। तो जो ओरल कैविटी कैंसर्स है, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो मुख के किसी कोने में दांतों के बीच में उसको दबाते रखते हैं, तो उसकी इरिटेशन से और टोबैको के इफेक्ट से, दोनों के इफेक्ट से कैंसर बनते हैं। जो स्मोक्ड टोबैको है वो फेफड़े में भी जाता है और आपकी जो बॉडी स्ट्रीम में उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो पूरे शरीर में और जगह के कैंसर को भी उत्पन्न करने में मदद करता है। तो स्मोक टोबैको देखा जाए तो फुल बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है। जो ओरल टोबैको है उसमें बाकी बॉडी के अलावा मेनली ओरल कैविटी पे ज्यादा रिस्क आता है। पिछले 3 से 4 साल में ओरल कैविटी के कैंसर लगभग 100-120% बढ़े हैं हमारे देश में, क्योंकि इतना ज्यादा प्रचलन है च्यूड टोबैको का।
So tobacco, any form is bad. बिल्कुल डॉक्टर कनिका, और हमने देखा है कि जिन लोगों के ऑपरेशंस कैंसर के बाद जो होते हैं मुंह के, वो किस तरीके से उनका चेहरा दिखता है। देखिए, एक खूबसूरत दिखना और अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है, तो ऐसी चीज़ क्यों चबाई जाए जिससे कि आपके चेहरे को या आपके मुंह को नुकसान हो। लेकिन डॉक्टर नितिन, एक चीज़ बताइए कि चलिए लोग सिगरेट छोड़ देते, तो एक नया चलन शुरू हुआ है ई सिगरेट का। हालांकि सरकार ने कुछ समय पहले इसको बैन कर दिया था, लेकिन हमने पाया कि लोग फिर भी चोरी छिपे ई सिगरेट को पीते हैं। उन्हें लगता है कि ये खतरनाक नहीं है। ई सिगरेट भी एक तरीके से जो हम स्मोकिंग करते हैं उसका ही एक दूसरा रूप है। ई सिगरेट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एटोमाइजर होता है और एक कंटेनर होता है। एटोमाइजर जो होता है उसमें एक बैटरी लगी होती है जो हीट प्रोड्यूस करती है, और जो कंटेनर होता है उसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसमें निकोटीन, ग्लिसरॉल और कुछ फ्लेवर्ड किस्म के पदार्थ होते हैं। इसमें ये हीट करता है और उस लिक्विड को गर्म करता है और वो हम इनहेल करते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें निकोटीन तो होता ही है। तो ये कहा जाता है, ये देखा गया है कि ये डेफिनेटली इस पर कोई स्टडी नहीं हुई है कि ये रिस्क है या नहीं, पर इसमें निकोटीन होता है, तो इसमें भी रिस्क बिल्कुल सिगरेट स्मोकिंग करने बराबर जितना ही होता है। बिल्कुल, तो जो लोग ये मानते हैं कि ई सिगरेट सेफ होता है, तो वो ये जान लें कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसमें भी उतना ही खतरा है। डॉक्टर शिल्पी, वैसे कि कनिका जी ने इसके बारे में थोड़ा बात की थी, लेकिन हम और ये जानना चाहते हैं कि जो तंबाकू है उससे किस किस तरीके के कैंसर हो सकते हैं। तंबाकू एक तरह का एक डेडली पॉइजन है। ये जिस बॉडी के कांटेक्ट में, जिस पार्ट में के कांटेक्ट में आता है, वहाँ ये कैंसर कर सकता है। तो अगर हम इसको चबा के खा रहे हैं तो उससे जो जूस निकलता है वो पूरे माउथ को इफेक्ट करता है, यानी कि आपके टंग के कैंसर, गाल के कैंसर, जबड़े का कैंसर, तालू का कैंसर, वो पूरा इसको करने की क्षमता रखता है। जब हम इसको निगलते हैं, यानी कि थूक के साथ जब इसको अंदर लेते हैं, तो जो खाने की नली होती है वहां पे ये कैंसर करता है। तो पायरिफॉर्म साइनस, जो कि आपके जो खाने की नली के जस्ट शुरुआत का जो पोर्शन होता है, वहां हो सकता है। इसोफेगस का कैंसर हो सकता है। फिर ये जाता है स्टमक में, स्टमक का कैंसर होता है। पैंक्रियाज, आपका जब बॉडी से वॉश आउट होता है, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, हर वो कैंसर ये कर सकता है। फिर जब हम इसको इनहेल करते हैं, यानी कि स्मोकिंग के फॉर्म में बीड़ी, सिगरेट या हुक्का या सिगार पीते हैं, तब जो इसका धुआं निकलता है सबसे पहले वो पहुंचता है लंग्स में। तो ये लंग का सबसे ज्यादा जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है आजकल हमारी कंट्री में, जो लंग कैंसर का है। फिर वॉइस बॉक्स का कैंसर, क्योंकि वो जो है कुछ हवा वहां पे भी जो धुआं वहां जाता है, वॉइस बॉक्स कैंसर हो गया। नाक से आप इनहेल कर रहे हो, नाक और पैरानेजल साइनसिस का कैंसर हो गया। फिर आपका जो और बॉडी के ऑर्गन्स है जहां जहां धुआं पहुंचता है, इवन ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यानी बॉडी का कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जहां पे तंबाकू की वजह से कैंसर नहीं हो। जी, ये तो देखिए कितनी खतरनाक बात है। आप देखिए कि पूरे शरीर को ये तंबाकू या सिगरेट ये आपको खतरा पहुंचाती है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो मेरी फिर से एक बार जो मेरे दर्शक देख रहे हैं कि इस बुराई को तुरंत छोड़ देना चाहिए, आज ही से छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर शिवा, एक चीज़ बताइए, मैं आपके पास आता हूं कि डॉक्टर शिवा, कि लोग कहते हैं कि जी भाई हम तो कम पीते हैं, हम तो 1 सिगरेट रोज़ पीते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जी चेन स्मोकर होते हैं, 10-10, 12-12 सिगरेट एक दिन में पी जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है कि जो दिन में 1 या 2 सिगरेट पीते हैं उनको खतरा नहीं है? ऐसा कोई सेफ लिमिट नहीं होता है स्मोकिंग का। सो देयर इज नो मिनिमम सेफ लिमिट ऑफ स्मोकिंग। एंड ये भी देखा गया है, जो लोग ज़्यादा साल पीते हैं या जो लोग ज़्यादा नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे पीते हैं, तो उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है उनके लंग कैपेसिटी कम होने का। देयर आर डाटा दोज व्हिच शो दैट अगर हम लंबे टाइम तक स्मोकिंग करते रहते हैं तो जो लंग का जो कैपेसिटी है, जो विथ एजिंग प्रोसेस जितना फॉल करना चाहिए उससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा रैपिडली फॉल कर जाता है। और साथ में जो रिस्क मैंने आपको बताया स्मोकिंग के साथ रिलेटेड है डिजीजेस के साथ, जो आपके कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है लंबे टाइम स्मोकिंग करने का, आपके ब्रोंकाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है, साथ में आपके इन्फेक्शियस डिजीज का भी रिस्क बढ़ ही जाता है विथ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड मोर नंबर ऑफ स्मोकिंग पर डे। डॉक्टर नितिन, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये स्मोकिंग सेशन एक प्रोग्राम चलाते हैं कि स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए, ये क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? बेसिकली
जो स्मोकिंग है ये साइको सोशल इशू है। इसमें जो पेशेंट है वो कई कारण से स्मोकिंग करता है, जिसमें बेसिकली निकोटीन की जो डिपेंडेंस होती है वो ब्रेन के थ्रू होती है। इट इज अ वेरी हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस। ये ब्रेन के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाके काम करता है और वहां से धीरे धीरे जो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन निकलता है, डोपामिन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है, तो ये बॉडी को एक रिवार्डिंग स्टेट में रखते हैं। तो इसलिए इसको छोड़ने के लिए भी एक डेडिकेटेड प्रोग्राम की जरूरत है, बिकॉज जब हम इसको छोड़ते हैं तो वो एक प्लीजेंट एक्टिविटी बॉडी से जाती है। तो इसका जो प्रोग्राम है वो 2 तरीके से होता है। पहले तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसमें 5 स्टेप होते हैं: आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट एंड मैनेज। आस्क, पहले पेशेंट से पूछा जाता है कि वेदर ही इज विलिंग टू क्विट और नॉट। उसका सारा पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है, किस वजह से वो पीता है, किस कारण से पीता है, और उन सब चीजों को सोच समझ के क्वेश्चनर को फिल करके फिर उसको एडवाइस किया जाता है कि हाउ टू क्विट। उसको क्विट करने में फिर हम उसको प्रोग्राम देते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे असेस करते हैं। कुछ च्युइंगम्स आती हैं, कुछ टैबलेट्स आती हैं, कुछ इनहेलर आते हैं, कुछ नेजल स्प्रे आते हैं जो टाइम टू टाइम क्रेविंग को कम करने के लिए दिए जाते हैं। तो बेसिकली इट इज ए टोटल प्रोग्राम। कई सारे उपाय हैं, लेकिन अगर परिवार और दोस्त इस चीज में अगर सबसे ज्यादा मदद करें तो किसी को भी स्मोकिंग छोड़ने में ज्यादा मदद हो सकती है। मैं डॉक्टर कनिका आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या तंबाकू को भी छुड़ाने के कोई इस तरीके के तरीके होते हैं क्या? क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि तंबाकू बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। जो टोबैको सेसेशन है ये ना हैंड इन हैंड चलता है। तो टोबैको सेसेशन प्रोग्राम इज सिमिलर टू स्मोकिंग सेसेशन। इसके अंदर भी आपको रीइंफोर्समेंट, पीयर प्रेशर और इन सब फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कुछ स्टेप्स आप देखें कि नेशनल लेवल पे होते हैं। आप जितनी बार मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, पहले कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कि ये कैंसर से ग्रसित पेशेंट है, अगर इसने टोबैको नहीं लिया होता तो शायद ये जीवित रहता। तो एक होता है थ्रू मीडिया बाय प्रोजेक्शन ऑफ पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम कैंसर, जिन लोग कैंसर के सर्वाइवर्स हैं या जो यंग कैंसर से ग्रसित जो लोग हैं, उनके मुख से जो निकलती है उसका प्रभाव ज्यादा आता है। अगर एक डॉक्टर कहता है तंबाकू छोड़ दीजिए तो समझा जाता है इनका काम ही यही है, परंतु वो जो उस जर्नी को खुद चल चुका होता है, जब वो कहता है तो उसका प्रभाव ज्यादा आता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। आपके गवर्नमेंट लेवल पे एक डी एडिक्शन के लिए प्रोग्राम जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू चल रहा है, आपके मीडिया के थ्रू प्रोजेक्शन जहां लोगों के मन में ये समझ आए कि कैंसर जैसी गंदी बीमारियां जो हैं वो तंबाकू के कारण से हो सकती हैं। तीसरा है स्कूल लेवल पे, जो कि मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल, कि आपको स्टार्ट यंग, जब आपकी हैबिट फॉर्मेशन है, जब आपके बच्चों में एक बन रही है आपकी पर्सनालिटी, आप उनको वहीं पे काउंसिल करें ताकि वो समझें कि ये क्यों गलत हो रहा है और वो मैसेज घर लेके जाए। जब बच्चे घर जाके अपने माँ बाप को टोकते हैं, उससे बड़ा कोई आईना नहीं इंसान के लिए होता है। जब बच्चा कहता है पापा आप क्यों स्मोक कर रहे हो, आप मैंने ऐसा सुना है, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। सो आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन ऑल एलिमेंट्स टुगेदर। बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार का एक बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा ये बात। लेकिन डॉक्टर शिल्पी, मैं आपके पास आऊँगा। मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या तो कोई सेफ लेवल होता है टोबैको का कि भाई इतना टोबैको ठीक है, या कोई सेफ लेवल नहीं है, टोबैको एकदम ही क्या कहते हैं गड़बड़ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास, जैसे मैं हेड नेक कैंसर सर्जन हूँ, और जैसे ओरल कैंसर जो है वो 85 to 95% केसेस में टोबैको से ही रिलेटेड होता है। तो हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, तो वो हमेशा उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो सिर्फ एक ही सिगरेट ली थी, सिर्फ एक ही साल लिया था, सिर्फ 2 ही साल लिया था, और कितने सारे लोग हैं 10-10 साल तक लेते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, हमें कैसे कैंसर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि टोबैको का कोई भी सेफ लेवल नहीं है। ये स्टडी से प्रूव हो चुका है, चाहे आप एक सिगरेट डेली लो, वीकली लो, मंथली लो, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो डेफिनेटली पूरी क्षमता है, पूरे चांसेस हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। सिमिलर केस जो है आपका अल्कोहल के साथ भी है। मतलब ये चीज़ ऐसी है जो अभी तक भी कोई इसका फ़ायदा नहीं है, केवल जब आप पीते हैं या चबाते हैं उस समय के लिए कुछ क्षणिक सुख आपको मिलता हो। तो जब इतनी ज़्यादा परेशानी है तो हमें क्यों स्मोकिंग करना चाहिए? तो हमारा संदेश है कि आज ही से आप स्मोकिंग बंद करें, या कोई तंबाकू खाते हैं तो उसको भी बंद करें। डॉक्टर शिवा, मैं आपके पास आऊँगा। ये बताइए कि कुछ
कहा जाता है कि पैसिव स्मोकिंग, ये पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग में मेन डिफरेंस है, जो स्मोक खुद कर रहे हैं उनको हम एक्टिव स्मोकिंग बोलते हैं, लेकिन जिस कमरे में आप स्मोक कर रहे हैं या जिस सराउंडिंग में आप स्मोक कर रहे हैं, जहां पे आप स्मोक करके जो धुआं छोड़ रहे हैं उसको जो इनहेल कर रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल आपके सराउंडिंग में रहते हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स हों, आपके बच्चे हों या कोई भी रिश्तेदार हों और दूसरे फैमिली मेंबर हों, वो लोग जो आपके स्मोकिंग के बाद जो स्मोक सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में जाता है उसको हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। एंड जो पैसिव स्मोकिंग होता है उसमें भी हाई चांस होता है आपको स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिजीज कराने का। उसमें से आपके इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, कैंसर के भी रिस्क बढ़ जाते हैं और बाकी जो क्रॉनिक लंग डिजीज जैसे आईएलडी या ब्रोंकाइटिस उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई फैमिली मेंबर में एक्टिव स्मोकिंग करते हैं और साथ में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, देन दैट पैसिव स्मोकिंग माइट लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स और ग्रोथ रिटार्डेशन इन द न्यूबॉर्न। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें हमेशा याद रखना है। देखिए दर्शकों, मतलब जो स्मोक कर रहे हैं वो तो उनको तो नुकसान और परेशानी है ही, लेकिन जो उनके साथ हैं वो भी पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, उनके लिए भी देखिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया। और डॉक्टर नितिन, एक चीज़ बताइए कि चलिए हमने बहुत कोशिश की साहब, लेकिन कोई स्मोकिंग छोड़ नहीं रहा, वो लगातार मान नहीं रहा इस बात को, तो क्या कोई ऐसे सिम्टम्स या कोई तरीका है जिससे पता लग जाए कि भाई देखो अब आपको ये बीमारी होने वाली है, अब आपको कैंसर हो सकता है, या जो भी खतरनाक बीमारियां जो कि हमने अभी डिस्कस की वो आपको स्मोकिंग या गुटखा चबाने से हो सकती हैं? क्या कोई इस तरीके के सिम्टम्स हैं? देखिए, बेसिकली सिम्टम्स है पेशेंट को, बिकॉज इट इज ए सिस्टमिक इफेक्ट। सबसे पहले यदि हम ऊपर से चालू करें तो बालों का कम होना, आंखों में दिक्कत होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, काम में मन न लगना, बार बार गुस्सा आना, भूख कम लगना, खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना और बलगम के साथ खून आना, ये एक सिम्टम्स हैं जो निकोटीन से होने वाली बीमारियों का में प्रेजेंट कर सकते हैं। पेशेंट जब आता है तो इस तरीके की मल्टीपल कंप्लेंट्स के साथ आता है। जब डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर कुछ सर्टेन ब्लड टेस्ट कराता है, तो जैसे उसमें से यदि हम ब्लड ग्रुप कराते हैं तो ऐसे पेशेंट का जनरली हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा मिलता है। हम पेशेंट का एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में लंग्स में एम्फाइसीमा मिलता है, कैंसर के लिए कुछ गांठें मिल सकती हैं, कोई पैच मिल सकता है। हम पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं जिसमें लंग्स की कैपेसिटी कम मिलती है। तो इस तरीके से सिम्टम्स के बेस पे, इन्वेस्टिगेशन के बेस पे हम कर सकते हैं कि पेशेंट को अब आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें हो रही हैं या हो सकती हैं। और डॉक्टर कनिका, देखिए कितनी सारी बीमारियां डॉक्टर नितिन ने बताई कि इससे, और इतने सारे सिम्टम्स बताए जिससे पता लग सकता है, लेकिन क्या समय के साथ कोई नई तकनीक आई है, जैसे कि हर क्षेत्र में आई है, चाहे जो हृदय के मरीज होते हैं उनके लिए कितनी नई, पहले ओपन हार्ट ही होता था, अब केवल स्टेंट भी डल जाता है, तो क्या जो स्मोकिंग से जो कैंसर होते हैं या जो तंबाकू से जो कैंसर होते हैं उनके मरीजों की जान बचाने के लिए क्या कोई नई तकनीक आई है? जी, तो साइंस ने खूब प्रगति की है बहुत सारे डोमेन्स में। मैं मानूंगी कि कैंसर भी उससे अभिज्ञ नहीं रहा है। बहुत टेस्ट आए हैं जो कि अर्ली डिटेक्शन करते हैं, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है कि उन टेस्ट को सबको हमें करवाना है। जो एज ऑन्कोलॉजिस्ट हम एडवोकेट करते हैं वो होता है स्क्रीनिंग। खासकर जो मुख के कैंसर हैं वो स्क्रीनिंग के द्वारा जल्दी पकड़े जा सकते हैं। तो जब भी स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट आते हैं तो उनके मुख के अंदर जिह्वा, तालू, गाल ये सब देखा जाता है। यदि कोई लाल या सफेद चकत्ते दिखाई देते हैं तो समझा जाता है कि शायद कैंसर बनने के चांसेस इनमें हैं। इसको हम कहते हैं प्री कैंसरस कंडीशन। एक निमोनिक कहते हैं कॉशन। अगर हम कॉशन शब्द के सारे चीजों को अगर माइंड में रखें तो वो भी एक इंसान को इंडिकेट कर सकता है कि मेरे शरीर में कुछ गलत हो रहा है। उसमें चेंज इन वॉइस, आपकी आवाज में तब्दीली आना, आप जो नॉर्मल खाना खा रहे थे, आप रोटी सब्जी खाने के बजाय आप नहीं खा पा रहे हैं, आपको लिक्विड खाना खाना पड़ रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ फूड जो है वो धीरे धीरे आपको पतला करना पड़ रहा है, या आपका खाना गले से नीचे उतर नहीं रहा है, आपके पाचन में दिक्कत आ रही है, आपके शरीर के किसी छिद्र से खून आ रहा है, आपके जो कोई मस से या कोई
छाला या कोई जो जख्म है वो भर नहीं रहा है, तो ये इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो कैंसर की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। तो एक सेल्फ असेसमेंट और दूसरा एक डॉक्टर के द्वारा आपकी जो जांच है स्क्रीनिंग, ये हमारे पास एक टूल है जिससे कि आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई वन स्टॉप टेस्ट अभी आज की डेट में नहीं है कि आप सालाना करा लें और आप निश्चिंत हो जाए मुझे कैंसर नहीं है। जी देखिए, इस चीज़ में पड़ा ही क्यों जाए, अगर आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आपको ऐसी कोई बीमारी होगी नहीं। डॉक्टर शिल्पी, एक चीज़ बताइए कि अगर सपोज़ हमने किसी को छुड़वा दी, आपने ये चर्चा देख के पता लगा 5 लोगों ने छोड़ दिया स्मोकिंग करना, तो लेकिन एक जो आदत इतने समय से लगी है उसको छोड़ने के बाद किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिलैप्स कर जाए, दोबारा उनको मतलब ऐसा लगता हो कि पीना चाहिए, तो वो उस तरह की किस तरह की वो लाइफस्टाइल होनी चाहिए जो कि स्मोकिंग छोड़ दें, इस एडिक्शन से बाहर निकल जाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें अब इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या ऐसा करें कि हम वापस से वो जो स्मोकिंग है या टोबैको है वो स्टार्ट ना करें। तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होनी चाहिए, स्पेशली जो एक बार भुगत चुका होता है। जैसे हमारे कैंसर सर्वाइवर्स होती हैं, वो दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल। उनको हम हर फॉलोअप पे ये पूछते हैं कि आप कहीं स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, एंड दे से कि मैडम हम इतना भुगत चुके हैं कि जैसे हम तंबाकू के बारे में सोचते हैं ना, हमें अपना पुराना वो याद आ जाता है जो हमने सफ़र किया है। तो बार बार ये जो इफेक्ट जो आपके हो चुके हैं उसको ध्यान में रखिए कि अगर आप दोबारा से सिगरेट, दोबारा से तंबाकू स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको वापस वही साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ होती है कि कुछ जैसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे 4 लोग हैं, 4 फ्रेंड वो आपस में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, उसमें से किसी एक ने छोड़ दी। लेकिन अगर आप, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, अगर आप डेली उन्हीं लोगों के साथ बैठोगे जो स्मोकिंग करते हैं, आपके सामने आपके मुंह पे धुआं फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इतना सक्सेसफुल नहीं होने वाला। तो यू मे हैव टू चेंज योर फ्रेंड सर्कल। देन सिमिलरली कभी कभी जैसे क्रेविंग्स होती हैं, तो अगर ऐसी क्रेविंग होती हैं आप कुछ और हेल्दी ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। जैसे इलायची मुंह में रख लीजिए, लौंग ले लीजिए, या कोई और जो है नॉन स्वीट कैंडीज होती हैं वो सब आप ले सकते हैं। अपने आप को बिजी रखिए। ये बहुत ही अच्छी चर्चा रही, इसमें हमें पता लगा कि किस तरह की बीमारी होती है। अंतिम में चलते चलते मैं आप सबसे एक मैसेज लेना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए कि जो नो टोबैको डे है उसके ऊपर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। हम शुरू करेंगे डॉक्टर नितिन से कि आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मोकिंग केवल एक व्यक्ति के लिए ही बीमारी नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए बीमारी है। ये साइको सोशल इम्पैक्ट डालता है, इकोनॉमिकल इफेक्ट डालता है, पूरी सोसाइटी पे गलत इफेक्ट डालता है। और एक व्यक्ति के छोड़ने से केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार उसका ठीक होता है। इसलिए हमको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इसका कोई फायदा भी नहीं। डॉक्टर कनिका, आपका क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक पिछले 2 सालों में ये बहुत क्लियरली उजागर हुआ है कि हेल्थ इज द बिगेस्ट एसेट। कोविड ने एक बहुत बड़ा हमें जो सीख दी है वो यही है कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दूसरी चीज जो मैं मैसेज स्ट्रांगली एडवोकेट करती हूँ, ये कि जीवन का जो नशा है ना, उससे बड़ा कोई नशा हो नहीं सकता। तो आपको लाइफ को फुलेस्ट जियो, डोंट फॉल इनटू दीज एडिक्शंस विल नेवर गिव यू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। बिल्कुल सही कहा आपने, जीवन का नशा ही सबसे बड़ा नशा है और उसे ही हमें जीना चाहिए। डॉक्टर शिवा, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? अब हमने लंग के बारे में या हमारे लंग हेल्थ या इन जनरल हेल्थ के बारे में लास्ट जो 1 साल में हमने सुना है, आई वुड टेक दिस पैंडेमिक एज ए अपॉर्चुनिटी टू गिव all the smokers या all the tobacco chewers a message that this is an opportunity to quit smoking or use of tobacco. तो डॉक्टर शिल्पी, आप क्या कहना चाहेंगी? I just urge that take use of this World No Tobacco Day theme. जिन्होंने स्टार्ट कर रखा है, जो ऑलरेडी पीते हैं, वो आज ही निश्चित कर लें कि हमें नहीं पीना है। कम करने का कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू डिटरमिन कि आपको आज ही छोड़ना है, और आज आप छोड़ेंगे तब कहीं जाके 10 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपको शायद कैंसर होने के चांसेस कम हो गए हैं, आपको हार्ट रिस्क का जो है वो रिस्क कम हो गया है। तो इफ यू स्टार्ट टुडे देन यू कैन शो यू विल बी हेल्दी 10 years later. So best is not to start this habit. If you have started, just stop it. Make every day a World No Tobacco Day. कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो आपने देखा कि स्मोकिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। हमारे सारे डॉक्टर्स ने आपको बताया कि स्मोकिंग अगर आप करते रहेंगे तो आपको कितनी बीमारियां हो सकती हैं, आपके को शारीरिक नुकसान है, आपको आर्थिक नुकसान है, आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं?
हम भी आज ये कहते हैं कि आप स्मोकिंग अभी से छोड़ दें। सभी डॉक्टर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की और एक यही संदेश यहाँ से निकल कर जाता है जो हमारे दर्शक देखते हैं कि आज से स्मोकिंग बंद।